दूसरी तरफ एक और तस्वीर है जिस पर शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन उस तस्वीर में कई राजनीतिक कोड्स छिपे हुए हैं। ये तस्वीर पीएम नरेंद्र मोदी की है। पीएम मोदी आज करीब 2 घंटे के लिए काशी में थे। यहाँ उन्होंने दक्षिण भारतीय परिधान पहने और काशी तमिल समागम में वो शामिल हुए। राजनीति में संकेतों और वस्त्रों का क्या महत्व है, ये पीएम मोदी की आज की तस्वीर से आप समझ सकते हैं। पीएम मोदी ने काशी में पारंपरिक तमिल कपड़े क्यों पहने, ये हम आपको बताएं उससे पहले सिर्फ 30 सेकंड में प्रधानमंत्री के इस वस्त्र के बारे में आप जान लीजिए। पीएम मोदी ने जो दक्षिण भारतीय परिधान पहना है उसे तमिलनाडु में वेष्टी कहते हैं। वेष्टी सांस्कृतिक शब्द धौता से आया है। तमिलनाडु में वेष्टी पुरुषों के मुख्य परिधानों में से एक है। वेष्टी पहनने की शुरुआत कब हुई इसकी तो कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से इसका विवरण मिलता है। वेष्टी कॉटन, पॉलिएस्टर या सिल्क का होता है। ज़्यादातर ये सफ़ेद या क्रीम कलर के होते हैं। तमिलनाडु में इसे वेष्टी, केरल में मुंडू और उत्तर भारत में धोती कहते हैं। कई धोतियों को पहनने में 5 फोल्ड बनाने पड़ते हैं, इसलिए दक्षिण भारत में कई जगह इसे पंचकचम धोती भी कहते हैं। वेष्टी के ऊपर पीएम मोदी ने सफ़ेद शर्ट पहना है। कांधे पर एक अंगवस्त्र है जिसे तमिलनाडु में टुंडू कहते हैं। इसे पीएम मोदी का अन्ना लुक भी कहा जा रहा है। इससे पहले भी पीएम मोदी वेष्टी पहन चुके हैं। 2019 में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए थे तो पीएम मोदी ने महाबलीपुरम में वेष्टी पहनकर ही उनका स्वागत किया था। पीएम मोदी काशी के बाद आज गुजरात के दौरे पर पहुंच गए हैं। गुजरात में कल चुनाव अभियान की शुरुआत से पहले बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद बोलेंगे। ये पूरी खबर हम आपको डिटेल में बताएंगे। पहले काशी तमिल समागम में पीएम मोदी के कार्यक्रम को डिकोड कर लेते हैं। पीएम मोदी आज काशी में उस कार्यक्रम में पहुंचे थे जिससे उत्तर और दक्षिण भारत सांस्कृतिक रूप से सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। काशी में तमिल समागम हो रहा है। आज दोपहर बाद पीएम मोदी काशी पहुंचे और यहां उन्होंने काशी तमिल समागम औपचारिक उद्घाटन इस कार्यक्रम का किया। इसके बाद उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत हर हर महादेव, वणक्कम काशी और वणक्कम तमिलनाडु बोलकर की। पीएम मोदी ने इसी कार्यक्रम में तमिलनाडु के मठ मंदिरों के 9 अधिनामों यानी शैव महंतों का सम्मान किया और उनसे आशीर्वाद लिया। इसी मौके पर पीएम मोदी ने तिरुक्कुल और काशी तमिल संस्कृति पर आधारित पुस्तकों का विमोचन भी किया। इस समागम में शामिल होने के लिए तमिलनाडु और देश के अलग अलग हिस्से से 10,000 से ज़्यादा लोग काशी पहुंचे हैं। काशी के किसी कार्यक्रम में तमिलनाडु से इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जुड़ना न सिर्फ भारतीय संस्कृति बल्कि राजनीतिक व्यवस्था के जुड़ाव का भी संकेत देती है। काशी तमिल समागम का फोकस देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन ज्ञान केंद्रों तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुरानी कड़ियों को फिर से तलाशना और उनका उत्सव मनाना है। एक बार फिर सुनिए आज पीएम मोदी ने काशी के मंच से तमिलनाडु को क्या संदेश दिया। आज हमारे सामने एक और पूरे भारत को अपने आप में समेटे हमारी सांस्कृतिक राजधानी काशी है, तो दूसरी ओर भारत की प्राचीनता और गौरव का केंद्र हमारा तमिलनाडु और तमिल संस्कृति है। ये संगम भी गंगा यमुना के संगम जितना ही पवित्र है। ये गंगा यमुना जितनी ही अनंत संभावनाओं और सामर्थ्य को समेटे हुए है। काशी और तमिलनाडु की संस्कृति का मिलन कैसे हो रहा है इसकी एक और तस्वीर आज देखने को मिली। पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट में तमिल भाषी वेंकट रमना गणपति को शामिल किया गया। कुछ दिन पहले ही वेंकट रमना काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए सदस्य बने हैं। वेंकट रमना की 5 पीढ़ियों के पूर्वज काशी में होने वाले वैदिक अनुष्ठानों से जुड़े थे। काशी और तमिलनाडु के संबंधों को नए चश्मे में देखने की जरूरत नहीं है। पुराणों और ग्रंथों में ये संबंध तो भगवान शिव के समय से स्थापित हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वरम में है तो एक काशी में। आधुनिक भारत में चोल राजवंश के समय से शिलालेखों में काशी का जिक्र है। तमिलनाडु में कई जगहों पर काशी विश्वनाथ और विशालाक्षी मंदिर मौजूद है। तमिलनाडु में काशी नाम का शहर भी है। तमिलनाडु के तेनकाशी में काशी विश्वनाथ का बड़ा मंदिर है। तेनकाशी को तो दक्षिण की काशी कहा जाता है। इसे पांड्यायन शासन ने बनवाया था। 17वीं शताब्दी में शैव कवि कुमार गुरुपरार तमिलनाडु से काशी गए और वहां मठ स्थापित किया। आज भी काशी में तमिल लोग रहते हैं और वो काशी विश्वनाथ मंदिर से भी जुड़े हुए हैं। काशी तमिल समागम के सिर्फ सांस्कृतिक ही नहीं राजनीतिक एंगल भी है।
बीजेपी अभी तक दक्षिण में कर्नाटक से आगे नहीं बढ़ पाई है। दक्षिण भारत में भी बीजेपी को नॉर्थ इंडियन पार्टी कहा जाता है। दक्षिण भारत के राज्यों, खासकर तमिलनाडु में हिंदी विरोधी भावनाएं भड़काकर बीजेपी को कॉर्नर करने की कोशिश रहती है। बीजेपी काशी तमिल समागम के जरिए इस एजेंडे को खत्म करने की कोशिश में है। तमिलनाडु में 39 लोकसभा क्षेत्र और 234 विधानसभा हैं। जयललिता के निधन के बाद यहां की राजनीति में विपक्ष की जगह खाली है। बीजेपी खुद को डीएमके के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है। बीजेपी ऐसे कार्यक्रमों के जरिए तमिलनाडु के लोगों को साधना चाहती है। अगर बीजेपी इसमें कामयाब हो गई तो तमिलनाडु में कमल खिलाने का उसका सपना पूरा हो सकता है। काशी के बाद शिव भक्त पीएम नरेंद्र मोदी आज ही गुजरात पहुंच गए। कल पीएम मोदी सुबह सबसे पहले सोमनाथ मंदिर जाएंगे। यहां वो भगवान शिव की पूजा करेंगे। सोमनाथ मंदिर से पीएम नरेंद्र मोदी का बहुत पुराना कनेक्शन है। 32 साल पहले भी नरेंद्र मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी के साथ यहां से एक यात्रा की शुरुआत की थी, जिसने भारत की राजनीति बदल गई थी। और कल फिर एक बार नरेंद्र मोदी यहां पूजा करने के बाद चुनाव प्रचार शुरू करेंगे।